Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mova. Students, we are running with the bridge course in the history and this is our third day. Up to now, we have been learning about the sources by what the historian gives us the detail of history, right? तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस हैं जैसे कि मॉन्यूमेंट्स और लिटरेरी, उन दोनों के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ाई की थी और हमने थोड़ा बहुत ये भी समझा था कि कैसे मॉन्यूमेंट्स और लिटरेरी हमें हेल्प करते हैं हमारे पास्ट को समझने के लिए। तो द मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड लिटरेरी वर्क वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द किंगडम्स एंड द डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर इंडिया। हमारे हिस्टोरियंस जो है उसको इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, राइट, तो मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर जो थे, राइट, यानी कि ऐसे आर्किटेक्चर जिसको हम एक बार देख के देखते ही रह जाएं, राइट, तो ऐसे जो आर्किटेक्चर थे, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स थे, जो मॉन्यूमेंट्स थे और उसके साथ जो लिटरेरी वर्क था, राइट, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, उसमें सबसे ज्यादा जो बताया गया था वो था अबाउट द किंगडम्स ऑफ दैट टाइम as well as the dynasties that ruled over the India. Let us learn more about the famous kingdoms and the dynasties of the past. तो आज हम इंडिया के पास्ट के जो भी फेमस किंगडम थे और जो भी डायनेस्टीज थी उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जितना भी हमारे पास आज हिस्टोरिकल मटेरियल है वो सारा मटेरियल हमें हमारे जो पास था, राइट, हमारे जो किंग्स थे उन लोगों ने फ्यूचर के लोग हमारे किंगडम के बारे में जान पाए, राइट, ऐसे ही कुछ उद्देश्य के साथ उन लोगों ने ये सारी चीजें बनवाई थी जो आज की तारीख में हमें मिली एंड वी आर लिटरली गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो आज हम जो सीखने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि हिस्टोरियन को हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है, विच आर द सोर्सेस फॉर द हिस्टोरियंस, राइट। तो उन सोर्सेस में हमने मॉन्यूमेंट्स क्या था और लिटरेरी क्या था, वो कैसे यूज होता है, कैसे उसको समझते हैं, उसका उसको कैटेगरी में हम कैसे डिवाइड करते हैं, वो सब हम लास्ट सेशन में सीख चुके हैं। तो आज खास हमें जो सीखना है कि ये सारी चीजें थी वो किसके इन्फ्लुएंस से बनी थी, किसके प्रभाव से बनी थी, बाय द किंग्स एंड द डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर द नेशन। So in today's session we are going to understand about the famous kingdoms of the past India, of the ancient India, as well as the dynasties that ruled in the past, right? कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था और वहां के जो फेमस किंगडम थे वो क्या थे, तो उसके बारे में आज के सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि एक किंगडम क्या होता है? What is a kingdom? So, a kingdom is a piece of land that is ruled by a king or queen. कोई एक जमीन का टुकड़ा है जहां पे कोई एक राजा या फिर रानी का राज चलता है, राइट, उसको रूल कौन करता है? एक किंग और क्वीन, राइट। मान लो कि हम महुआ में रहते हैं तो हमारी महुआ की जितनी जमीन है उसके ऊपर कौन राज करता है, राइट, हु इज रूलिंग दैट पर्टिकुलर रीजन, तो उससे हम कहते हैं किंगडम, जो साइज में छोटा होता है। तो उसके बाद आता है डायनेस्टी क्या होता है, राइट, क्योंकि बार बार हमने सुना है किंगडम और डायनेस्टी, आपने 6th स्टैंडर्ड में भी किंगडम और डायनेस्टी के बारे में सुना होगा। तो किंगडम और डायनेस्टी होता क्या है? सो किंगडम ऐसा होता है कि जो एक छोटे से लैंड के पीस के ऊपर कोई एक छोटा सा किंगडम है जिसको कोई राजा या फिर रानी रूल करता है, उसे हम किंगडम कहते हैं, दैट इज स्मॉल इन एरिया। डायनेस्टी इज अ सीक्वेंस ऑफ रूलर्स कंसिडर्ड एज मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, राइट। जो रूलर्स की सीक्वेंस होती है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसके ऊपर रूल करती है, उसको इनहेरिटेंस में जो किंगडम मिलता है उसे हम डायनेस्टी कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं किंग हूं, राइट, उसके बाद मेरा बेटा किंग बनेगा, उसके बाद उसका बेटा या बेटी किंग बनेगी, राइट। तो ऐसे ही हमारे हेरिटेज के अंदर ही, राइट, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन किंग बनते जाते, तो उसे हम डायनेस्टी कहते हैं। एक ही फैमिली के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जहां पे राज करते हैं उसे हम डायनेस्टी कहते हैं। जैसे कि भावनगर की अगर हम बात करें तो भावनगर को हम क्या बोलेंगे? गोहिल डायनेस्टी, राइट, सर भाव सिंह जी गोहिल, सर तखत सिंह जी गोहिल, राइट, सर कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल, तो ये सारी पीढ़ियां थी, राइट, जनरेशन टू जनरेशन। एक राजा है, उसके रिटायर होने के बाद उसका जो बेटा या बेटी है वो राजा या रानी बनेंगे, उसके रिटायर होने के बाद उसका बेटा या बेटी है वो राजा या रानी बनेंगे। तो ये जो पूरी चेन है ना, ये जो पूरी चेन फ्रॉम
द स्टार्टअप अप टू द लास्ट जनरेशन, उसे हम पूरा डायनेस्टी कहेंगे. दैट इज अ लॉन्ग रन, दैट इज अ लॉन्ग टाइम ऑफ द रूलिंग. राइट. सो which major dynasties have you heard about which rulers over India? राइट. कौन कौन सी डायनेस्टी के बारे में आपने सुना है? राइट. इंडियन रूलर के बारे में. राइट. तो कौन कौन सी डायनेस्टी थी? ब्रिटिशर्स थे. राइट. देन द मुगल्स थे. राइट. मुगल सबसे बड़ी डायनेस्टी अगर इंडिया में कोई थी उनमें से एक है. जो भी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी, नॉट द किंगडम, नॉट द एम्पायर्स, द डायनेस्टीज, यानी कि लंबे समय तक एक ही फैमिली ने जो हमारे देश के ऊपर रूल किया है, राइट, जिसने हमारे देश के ऊपर राज किया है, राइट, उसे हम डायनेस्टी कहेंगे. तो मुगल भी उनमें से एक थी. राइट. तो अभी हम देखने वाले हैं कि मेजर किंगडम्स कौन कौन से हैं, राइट, विच आर द मेजर डायनेस्टीज, और किंगडम और एम्पायर क्या होता है. तो ये हम आज के सेशन में देख रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इमर्जेंस ऑफ किंगडम्स एंड डायनेस्टी से. इमर्जेंस यानी कि उद्भव, यानी कि कैसे वो हुआ, राइट, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया. राइट. सो किंगडम्स और डायनेस्टी का इमर्जेंस कैसे हुआ, कैसे उसका उद्भव हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, राइट, वहां से हम शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज अ किंगडम. किंगडम हम किसे कहते हैं, राइट. कोई एक राज्य, जैसे हम कहते हैं ना, उसका राज था, उसका राज था, उसका राज्य, राइट, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट. तो किंगडम क्या होता है? सो अ किंगडम इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन. राइट. कोई एक ऐसा जमीन का टुकड़ा, राइट, कोई एक ऐसी जमीन के जिसके ऊपर कोई राजा या फिर रानी अपना शासन चला रही है, राजा या फिर रानी उसके ऊपर रूल कर रहे हैं. राइट. तो यहाँ पे अगर हम देखें, राइट, तो ही इज द किंग हर्षवर्धन, और उसका किंगडम यहाँ पे जो पूरे क्रीम कलर के अंदर मार्क किया हुआ है, दैट वाज हिज किंगडम. राइट. इट वाज हिज एम्पायर. राइट. तो यहाँ पे हमें नया वर्ड मिला, एंड दैट वर्ड इज द एम्पायर. तो किंगडम क्या है? तो किंगडम बेसिकली ऐसा लैंड है जिसके ऊपर कोई राजा या फिर रानी का राज चल रहा है, कोई राजा या रानी उसके ऊपर रूल कर रहे हैं. सो इफ यू गो फर्दर, हाउ अ किंगडम बिकम्स एन एम्पायर. तो फिर एम्पायर क्या होता है, राइट. यानी अगर आप किंगडम देखें या एम्पायर देखें, दोनों का बेसिक मतलब सही है, सेम ही है. क्या है कि जो भी कोई एक पर्टिकुलर लैंड है जिसके ऊपर कोई रूल कर रहा है, राइट. द सेम थिंग इज सेड फॉर द किंगडम, द सेम थिंग इज सेड फॉर द एम्पायर. तो एक किंगडम एम्पायर कैसे बनता है, राइट. एक किंगडम एम्पायर कैसे बनता है? अ किंगडम इज अ स्मॉल एरिया. किंगडम जो है वो एक छोटा सा एरिया होता है, अंडर द रूल ऑफ अ किंग और क्वीन. कोई भी राजा या रानी के रूल के अंडर में वो एक छोटा सा एरिया होता है. एन एम्पायर इज मेड ऑफ मैनी किंगडम्स. ऐसे ही बहुत सारे जब किंगडम को मिलाया जाए और बहुत ही बड़ी लैंड किसी एक राजा के अंडर में आ जाती है या फिर एक रानी के अंडर में आ जाती है, राइट. यानी कि मान लो पहले एक छोटा सा प्लेस था जिसके ऊपर कोई राजा रूल कर रहा था, राइट. अ किंग वाज रूलिंग. देन ही स्टार्टेड कंकरिंग द प्लेसेस नियर बाय. उसके पास वाले राज को उसने जीता, उसके बाद उसके पास वाले राज को जीता, वैसे ही करके करके उसने अपना एरिया एक्सपांड कर लिया. तो एक छोटे से लैंड से लेकर एक बहुत बड़े लैंड का वो जब राजा बन जाए तब उसे किंगडम से एम्पायर कहते हैं, और उसको हम किंग या फिर क्वीन की जगह पे एम्पायर या फिर एम्प्रेस कहेंगे, राइट. एन एम्पायर इज मेड ऑफ मेनी किंगडम्स. बहुत सारे किंगडम को अगर मिला दिया जाए तब एक एम्पायर बन जाता है, और एन एम्पायर इज रूल्ड बाय एन एम्पायर और एम्प्रेस, राइट. एक जो एम्पायर है, राइट, उसको रूल करने वाला जो होता है उसे हम किंग या फिर क्वीन नहीं कहते, उसको हम एम्पायर या फिर एम्प्रेस कहते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज किंग इन द बिगिनिंग. बिगिनिंग में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, राइट, वो एक किंग थे, और उसका छोटा सा एक किंगडम था, उसका छोटा सा जो टाउन था, जो उसका स्टेट था, वहां के वो किंग थे, राइट. एज ही कंकर्ड अदर किंगडम्स, तो उसने आसपास के अदर किंगडम्स के ऊपर वॉर डिक्लेयर करके उसको जीत के उसको कंकर किया, यानी कि उसको हासिल किया. तो जैसे ही उसने पास पास के अलग अलग किंगडम्स को हासिल किया, राइट, एंड एक्सपांडेड हिज एम्पायर, तो उसने क्या किया कि पास वाला जो स्टेट था उसको जीत लिया युद्ध में. उसको जीतने के बाद अभी उसके 2 स्टेट हो गए, उसके बाद एक और जीता, एक और जीता, एक और जीता, ऐसे बहुत सारे उसने आसपास के स्टेट जीत लिए. तो अभी एक स्टेट का उसका जो किंगडम था वो बन गया अभी एम्पायर, और ही बिकेम द एम्पायर, राइट. फिर वो राजा से महाराजा बने, यानी कि छोटे किंगडम के राजा से बहुत बड़े किंगडम के रूलर बने,
और उसको हम कहेंगे एम्पेरर। तो उसके हिसाब से हम सीखेंगे डायनेस्टी क्या होता है, राइट। सो डायनेस्टीज आर द सीरीज ऑफ रूलर्स हु आर फ्रॉम वन फैमिली एंड हैव नथिंग टू डू विद द कंट्रीज एंड नेशंस, राइट। डायनेस्टी क्या है? दैट इज अ सीरीज ऑफ रूलर्स, राइट। रूलर्स की सीरीज है, राइट। एक, फिर उसका बेटा, 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 राइट। तो ऐसे ही डायनेस्टी आगे जाती है, उसको कंट्री से या फिर नेशन से कोई लेन देन नहीं है, राइट। इट इज नेवरलेस थॉट अबाउट कि भाई उसका कंट्री कौन सा है, उसका नेशन कौन सा है, क्योंकि जो महाराजा था, जो एम्पेरर था, उसका बेटा है और वही अभी राजा है, राइट। वही अभी राजा है, फिर उसके आगे जो है वो भी अभी राजा है। ऐसा नहीं कि चलो हमने युद्ध खेल के, राइट, हमने अपनी जान को दाव पे लगा के एक वॉर में ये एरिया कंकर किया और अभी हम उस एरिया के किंग है। इट इज नॉट लाइक दैट। बहुत सारे किंग ऐसे थे कि जो ऐसे युद्ध करके राजा बनते थे, राइट। बट ज्यादातर तो यही होता था कि जो राजा है उसका बेटा वही किंग बनेगा और फिर उसके बाद उसकी आगे की पीढ़ी किंग बनेगी, उसके बाद उसके आगे की पीढ़ी किंग बनेगी, राइट। तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो किंगडम, राइट, एक दूसरे को दिया जाता है, जो एम्पेररशिप एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जो मेन राजा है, राइट, वो रिटायर होने के बाद अपने बेटे को राजा बनाएगा, वो राजा बन गया, वो रिटायर होने के बाद उसके आगे की पीढ़ी को, बेटा या बेटी को, वो एम्पायर या फिर एम्प्रेस बनेगा, राइट। तो ये जो सीरीज है पूरा, उसे हम डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। वैसी ही एक फेमस डायनेस्टी है द टैंग डायनेस्टी, राइट। तो when members of same family become rulers one after the other, it is called a dynasty। जब एक ही फैमिली के मेंबर एक के बाद एक रूलर बने, राइट, एक के बाद एक सेम फैमिली के लोग ही राजा बने, उसे हम डायनेस्टी कहते हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त मौर्य, राइट, तो उसने 321 बीसीई से लेकर 297 बीसीई तक उसने रूल किया था, राइट। फिर जब वो रिटायर हुए तो उसने अपने बेटे सन ऑफ चंद्रगुप्ता वाज बिंदुसरा, उसने बिंदुसरा को किंगडम दे दिया। बिंदुसरा रूल्ड फ्रॉम 297 बीसीई टू 273 बीसीई, राइट। तो यहां पे आप देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद राजा कौन बना? उसका बेटा, राइट। अभी बिंदुसरा जब रिटायर हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट राजा जो बना था वो था उसका बेटा अशोका, राइट, द मगध, और दैट वाज द बिगर एम्पायर, right? Even Ashoka is well known for acquiring many of the kingdoms, right? He won many of the battles in his life। तो ये जो पूरा सीरीज हुआ, ये जो 3 किंग का हमने जो सीरीज देखा, that is known as the dynasty, right? चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छोटे से किंगडम से शुरुआत की, फिर आसपास ने उसने बहुत सारे किंगडम्स को अपने अंडर में ले लिया, right? By winning them and he became the emperor, right? When he retired, he gave the emperorship, he gave his seat to his son and he was Bindusara। और बिंदुसरा के रिटायरमेंट के बाद who became the king? The son of बिंदुसरा and he was Ashoka। तो ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन जो किंगशिप या फिर एम्पररशिप जो ट्रांसफर होती है, राइट, उसे हम डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, राइट। तो कुछ मेजर किंगडम्स और डायनेस्टी है जो मिडिवल इंडिया, यानी कि इंडिया का जो मध्यकालीन भाग था, राइट, तब कुछ बहुत बड़े किंगडम और डायनेस्टी थी कि जिसके बारे में हम अभी थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। तो द मेजर डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर मिडिवल इंडिया आर एज फॉलोज, राइट। तो सबसे पहले नाम आएगा विजयनगर एम्पायर का, दैट वाज इन द साउथ इंडिया, द विजयनगर एम्पायर, और उसके एम्पायर थे कृष्णादेव राय, राइट। कृष्णादेव राय वाज द एम्पायर ऑफ विजयनगर एम्पायर, दैट वाज कवरिंग द होल साउथ एरिया, यानी कि जो महाराष्ट्र के एंड से शुरू होता है, राइट, यहाँ पे बहुत सारा एरिया कवर करके आज की तारीख में जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, राइट, फिर जो केरला है, राइट, कर्नाटका है, उनके बहुत सारे हिस्सों को कवर करके उसने अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ द इंडिया एक्वायर किया हुआ था। अगर हाल के मैप में देखें तो हाल का मैप का 30 to 33% जो होता है साउथ में से, राइट, दैट वाज कैप्चर्ड बाय कृष्णदेव राय एंड ही वाज द एम्पायर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, राइट। उसके बाद दूसरा जो था दैट वाज मराठास। एक टाइम था जब मराठा हैड द हाईएस्ट लैंड कैप्चर्ड इन द नेशन, राइट। अगर हम करंट जो हमारा मैप है उसको देख लें, राइट, सो बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा
राजस्थान और गुजरात का यानी कि कच्छ का जो हिस्सा है और राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर का छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ वही बाकी रहा था। यहाँ पे साउथ में भी केरला और तमिलनाडु का थोड़ा सा जो हिस्सा और उसके ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा वही बाकी था, ईस्ट इंडिया बाकी था। लेकिन बहुत ही बड़ा एम्पायर एक्वायर किया था, राइट। और उसका डेट था 1759 एडी, राइट। विजयनगर एम्पायर जो है, राइट, उससे मुकाबले में अगर आप ये मराठा एम्पायर देखें तो आपको बहुत ही बड़ा दिखेगा ये पूरा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर स्टार्ट हुआ था, राइट, उसको आगे बढ़ाया शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज। हु डजंट नो द नेम, राइट। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र से यानी कि यहीं कहीं से स्टार्टअप किया था और फिर वहां से उसने अपना किंगडम जो है उसको एक्सपांड किया एंड ऑलमोस्ट द होल इंडिया, राइट, तब इंडिया और पाकिस्तान एक था, तो पाकिस्तान के पार्ट को गिन के भी ऑलमोस्ट द होल इंडिया वाज अंडर हिज रूल, राइट। 60 to 70% कवरेज उसका पूरे इंडिया में था। ही वाज द किंग ऑफ सच अ बिग एम्पायर, राइट। तो ये था शिवाजी महाराज का एम्पायर जो हुआ था 1759 तक, राइट। तो शिवाजी महाराज के बाद आता है दिल्ली सल्तनत, राइट, जिसको आज की तारीख में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत जो थी, राइट, उसको रूल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पे भी अगर आप देखो, राइट, तो एक बहुत ही बड़ा एरिया यानी कि यूपी बिहार वाला जो एरिया है, सिर्फ उसको छोड़ के अगर आप पूरा एरिया देखो, सॉरी आंध्र प्रदेश का भी भाग आ गया यहाँ पे, राइट, और इंडिया का लास्ट का बॉर्डर है वो आप छोड़ दो, फिर भी तकरीबन बहुत सारा एरिया पाकिस्तान को मिला के, फिर दिल्ली पंजाब सब राजस्थान सारे स्टेट को मिला के और थोड़ा बहुत ईस्टर्न साइड में भी जाके उसने अपना एम्पायर बहुत ही बड़ा किया था, राइट। और उसे पूरी दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते थे, राइट। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है दैट वाज रूल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत के बाद आता है राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी जो थी, राइट, पृथ्वीराज चौहान की, तो वो डायनेस्टी धीरे धीरे किंगडम से एक्सपांड हुई और राजपूत डायनेस्टी बना, जिसने राजस्थान के आसपास ऊपर से पंजाब तक, राइट, और नीचे गुजरात तक का बहुत सारा एरिया कवर किया हुआ था, राइट। एंड दैट वाज एंडेड बाय द डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान, right? Even that is count as one of the greatest dynasty found ever, right? Prithviraj Chauhan is named as the one of the most fighting king ever, right? The person who had the maximum fighting guts. तो राजपूत डायनेस्टी के बाद आता है चोला डायनेस्टी, राइट। चोला डायनेस्टी वॉज स्प्रेड अमोंग द एशिया, नॉट ओनली इन इंडिया। अगर हम अभी के मैप से उसको आइडेंटिफाई करें, राइट, अभी के मैप से अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें तो एशिया के भी बहुत सारे पार्ट में भी वो जा रहा था। यानी कि यहाँ पे जब कलिंग के बाद जब यहाँ पे पाला और उसके बाद इंडिया खत्म होता है, फिर बाकी के जो कंट्रीज हैं, राइट, ये बहुत सारे कंट्रीज को उसने अपने अंडर में कैप्चर किया था। एंड द किंग वाज राजराजा वन, राइट, द चोला डायनेस्टी, राइट। सो द स्टार्टेड विथ वेस्टर्न Chalukyas and then it expanded up to the Sri Lanka, the Kalinga, the Bangi, the Pala, right, and up to the many parts of the Asia, right. So that was the Chola dynasty. और उसके बाद आता है, right, the Mughals empire. Mughals empire was also known as one of the biggest empire to capture maximum land of a particular nation, right. मुगल्स एम्पायर जो थे उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तब मैंने बोला ना कि सारा जो पार्ट था दैट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, राइट। अभी के जो हम जियोग्राफिकल मैप देखते हैं उसमें हमें इंडिया जो हमारा मैप हमें पता है वही है, वरना तब सारा जो लैंड था इट वाज नोन एज द पार्ट ऑफ द इंडिया, क्योंकि ये एक ही टेक्टोनिक प्लेट में आया हुआ है। तो ये जो है इंडिया का जो पार्ट, राइट, तो इस इंडिया के पार्ट में अगर आप देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा गुजरात, राजस्थान, कश्मीर का भी बहुत सारा हिस्सा और अप टू द ईस्ट ये पूरा जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, राइट, ये पूरा फैला हुआ था, राइट। नॉट ओनली इन साउथ और महाराष्ट्र, राइट, फॉर द मुगल एम्पायर इट बिकम वेरी मच हार्ड टू एंटर द महाराष्ट्र एंड द साउदर्न पार्ट, राइट। सो एंड दैट वाज रूल्ड बाय अकबर द ग्रेट, राइट, द मुगल्स एम्पायर। तो यहां तक बच्चों हमने अगर देखा तो हमने बात की कि मेजर किंगडम्स कौन कौन से थे, राइट, और कौन कौन सी मेजर डायनेस्टी थी। ये सारे जो किंग्स है दे ऑल गॉट द किंगडमशिप, राइट, दे ऑल गॉट द एम्पररशिप इन द डायनेस्टी, राइट। अगर हम विजयनगर से शुरुआत करें तो कृष्णदेव राय जो है, राइट, उसको भी डायनेस्टी में ही मिला था,
right? Then the Maratha mein Shivaji, he also belonged to the king family. Then the Delhi Sultanate, Alauddin Khilji, he also came from the ruling family. Then the Rajput dynasty, Prithviraj Chauhan, again from the ruling family. Chola dynasty, Raj Raja, again from the ruling family. And the Mughals empire, Akbar the Great, again from the ruling family. यानी कि ये सारे किंग्स, ये सारे एम्पायर्स ऐसे थे कि जिसको ये पूरा जो एरिया था, जिसको ये पूरा जो किंगडम था, एम्पायर था, उसको डायनेस्टी में मिला था, राइट? तो यहाँ पे हमारी आज की बात क्लियर होती है कि what do you know as the kingdom? So kingdom is basically the small piece of land over which one king or queen is ruling, right? After the kingdom, when a king or queen is conquering, is acquiring more land nearby, right, by winning by the war or any of the political types or whatever it is, but once they are able to expand their own kingdom into the large area, then by acquiring the different states, the kingdom becomes the empire. So the ruler does not remain the king or the queen, the ruler being the emperor or the empress, right? और उसके बाद हमने देखा कि किंगडम और एम्पायर क्या होता है, उसको देखने के बाद हमने आज देखा कि what is dynasty. So dynasty is basically the same family members are ruling one after another, right? जनरेशन टू जनरेशन जिसको पूरा जो रूल है वो हैंड ओवर किया जाता है, राइट? दैट इज नोन एज द एम्पायर. और ऐसे जो एम्पायरशिप जो ट्रांसफर होती है इन द सेम फैमिली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज द डायनेस्टी. दैट मीन्स वो एक राजाशाही परिवार बनता है, राइट? तो यहां तक हमने सीखा कि किंगडम क्या है और डायनेस्टी क्या है, और उसमें से हमने ये भी देखा कि एम्पायर किसे. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. तो अभी टाइम है फॉर होमवर्क, द प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या रहेगा, तो उससे पहले क्वेश्चन का टाइप आपको समझा लूं, राइट? मैं आज आपको जो क्वेश्चन देने वाला हूं वो क्वेश्चन है लिस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, यानी कि आपको लिस्ट प्रिपेयर करना है. अ लिस्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स एन ओपन लिस्ट ऑफ आंसर्स. आपके जो आंसर उसको आप लिस्ट में लिखने वाले हो, राइट? इट इज द सैंपल लिस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो नीचे दिया गया है. लिस्ट द नेम ऑफ पीपल हु लिव नियर योर हाउस. आपके घर के पास कौन रहता है उसका लिस्ट बनाए. सो आप पहले लाइन लिखोगे, द नेम ऑफ द पीपल हु लिव नियर माई हाउस आर, फिर उसके बाद जो भी अपने अड़ोसी पड़ोसी उसका नाम लिखा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है विल स्मिथ, रविंद्र, नरेश नाथ, डॉक्टर कामला एंड हरीश मल्होत्रा. ये सारे लोग मेरे घर के पास रहते हैं, राइट? तो इसे हम लिस्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं कि जिसमें आप आंसर में पहले लाइन लिखोगे कि द नेम ऑफ द सर्टेन सर्टेन एटसेट्रा एटसेट्रा आर एज फॉलो, या फिर आर, उसके बाद ए बी सी डी ई, ऐसे आप लिस्ट आउट करके पॉइंट्स बना के बुलेट्स देकर आप उसके पूरी लिस्ट प्रिपेयर करोगे. सो दो क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं. पहला क्वेश्चन आएगा, इन योर नोटबुक लिस्ट द नेम ऑफ 4 मेजर किंगडम्स और डायनेस्टीज ऑफ मिडिवल इंडिया. आपकी नोटबुक में 4 बड़े किंगडम या फिर जो डायनेस्टीज थी जो मिडिवल इंडिया में पाई जाती थी, राइट? उसकी लिस्ट बनाओ. बेसिकली आपको ये आंसर इसी लेक्चर में मिल चुका है, राइट? सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन.